हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जीके स्कॉलर। सो फ्रेंड, जीके स्कॉलर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हमने अभी स्टार्ट किया है इंग्लिश। हमने भी दोस्तों अपने चैनल पर इंग्लिश स्टार्ट किया और इंग्लिश में हमने स्टार्ट किया दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों हमने भी स्टार्ट किए हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो वन वर्ड एक वोकैब का ही पार्ट होता है दोस्तों। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि वन वर्ड एक वोकैब का ही वोकैब की तरह ही पार्ट होता है, जिसमें कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक खास वीडियो हमारे में ये बात होती है कि जो भी हम वीडियो लेकर के आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो नेक्स्ट ईयर यानी जो आगे भी आने की चांसेस रहते हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फालतू क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को। हेलो, वेलकम टू जीके स्कूल। आपको हमने पहले आपको वन वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर, A young person who is unusually intelligent और skillful for their age। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हैं इसको। आप कहते हैं कि a young person who is unusually intelligent और skillful for their age। That means एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो एक ऐसा पर्सन दोस्तों जो unusually intelligent है और skillful for यानी अपनी एज में ही वो ज़्यादा ही कौशल है, तो उसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? वेरी गुड, प्रोडजी। क्या कहते हैं? प्रोडजी। तो इसका मीनिंग क्या होता होगा हिंदी में? उससे हम कह सकते हैं विलक्षण कह सकते हैं इसको हम। ये कह सकते हैं प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, प्रतिभा संपन्न। ठीक है, इसको कह सकते हैं विलक्षण या प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। ठीक है, ऐसा व्यक्ति ने यंग एज में इंटेलिजेंट है और स्किलफुल यानी कौशल पूर्ण। ठीक है, उसको कह सकते हैं लक्षण है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। इसकी पिक्चर दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। सबसे बात बड़ी यही है, जो पिक्चर है दोस्तों हम वन वर्ड जितने भी लेकर के आते हैं, ठीक है, जितने बार वन वर्ड होते हैं दोस्तों वो विद पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, जितने बार वन वर्ड लेकर के दोस्तों, जब भी हम वन वर्ड लेकर के आते हैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड दोस्तों, वो सारे के सारे विद पिक्चर्स होते हैं, जिससे कि आपको सीखने में आसानी, समझने में आसानी और याद करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। दोस्तों हम विद पिक्चर यानी पिक्चर का यूज़ करते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वर्ड तो नेक्स्ट कहता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन अ कम्पिटिशन स्पेशली इन टेनिस। ठीक है, बताइए इसका मीन्स क्या होता है? वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से वन इन अ कॉम्पिटिशन स्पेशली, जो स्पेशली होता है दोस्तों इन टेनिस, जो टेनिस में जो ज़्यादा स्पेशल होता है कॉम्पिटिशन में, जो टेनिस के कॉम्पिटिशन में जो दोस्तों ज़्यादा स्पेशल होता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, उसको क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए हमें इसका आंसर। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहते हैं उसको सीड्स, कहते हैं सीड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटिशन यानी टेनिस के कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा अपने स्पेशली अपनी भूमिका निभाता है एज अ सीड्स, एड अ सीड। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, समझ सकते हैं आप इसको भी, सीख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड कहता है कि अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर विदाउट बीइंग चेंज्ड इटसेल्फ। दोस्तों बताइए इसका मीनिंग क्या होने वाला दोस्तों? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बड़े दोस्तों, तो आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी गुड, कहता है कि अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हैपन फास्टर, जो तेजी से होता है, विदाउट बीइंग चेंज्ड इटसेल्फ, यानी अपने आप में कोई चेंज ना करते हुए बहुत तेज जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। वेरी गुड दोस्तों, उसको कहते हैं कैटलिस्ट, यानी कह सकते हैं उसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? कैटलिस्ट को हिंदी में दोस्तों क्या होने वाला है कैटलिस्ट का? वेरी गुड, क्या होने वाला है? उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। तो हम बाइलिंगुअल लेकर चलते हैं, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना पाए। ठीक है, कैटलिस्ट दोस्तों आई मीन उत्प्रेरक, इसको उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अब इसकी आप पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। ठीक है, जो केमिकल कैटलिस्ट है यहाँ पे दोस्तों, ये
वह कैटलिस्ट स्विच है, ये ऑर्गेनिक और मेटल को कैटलिस्ट करने यानी उत्प्रेरक करता है, तब एक यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन निकलती है इस साइड में यहाँ को। यहाँ तो हमने कोई केमिकल डाला, यहाँ से तेजी से इसको कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक बनने के बाद यहाँ से बहुत तेजी से निकलता है। ठीक है, इसको हम क्या चल लेते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर। तो फोर्थ कहता है अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव इन अ पॉलिसी और एन आइडिया एंड ट्राई टू मेक अदर पीपल बिलीव इन इट। बताइए दोस्त मेरे भाइयों क्या होने वाला है इसका आंसर। आंसर तो आप सभी को दिख रहा होगा, बट आप हिंदी मीनिंग जानते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट की दीजिएगा। और आप हिंदी मीनिंग जानते हैं तो आप इसको जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। वेरी गुड, अपोस्टल। हाँ ठीक है, अपोस्टल तो होगा इसका, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? ठीक है, क्या कहते हैं? वेरी गुड, सुधारक। बहुत बढ़िया दोस्तों, गजब का रेस्पॉन्स है दोस्तों आप सभी का। क्या कहते हैं इसको? सुधारक, यानी सुधारक या प्रचारक कह सकते हैं इसको। ठीक है, सुधारक या प्रचारक, इसको हम कह चल लेते हैं अपोस्टल को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर, आप देखिए, सुधारक, अपोस्टल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नंबर 5 की ओर। तो फिफ्थ नंबर क्या कहता है? द बाइंग एंड यूजिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, द बाइंग एंड यूजिंग, जो खरीदी जाती हैं, यूज की जाती हैं, ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सामानों में। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। कंज्यूमरिज्म, क्या कहते हैं? कंज्यूमरिज्म। ठीक, कंज्यूमरिज्म, इसको दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? क्या हो सकता है इसका हिंदी अनुवाद कंज्यूमरिज्म का? कंज्यूमरिज्म, वेरी गुड। क्या होता है? उपभोक्तावाद। वेरी गुड, उपभोक्तावाद। इसको हम रिलेट कर लेते हैं, कंज्यूमरिज्म को दोस्तों हम रिलेट करके चल लेते हैं उपभोक्तावाद से। द बाइंग एंड यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड दोस्तों, आई होप आप सभी को बेटर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेटर समझिए, द बेस्ट समझिए दोस्तों। ठीक है, औरों की तरह नहीं कि आप 10 मिनट में दोस्तों 50 वर्ड कीजिए, हाँ हैंड टू हैंड याद कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कम वर्ड करो, अच्छे करो। ठीक है, तो याद भी हो जाएं, विद पिक्चर्स करो, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगी। तो इससे दोस्तों चीज़ें आपको बहुत याद करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, इतना तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहना, वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब यूट्यूब। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज अ पीस ऑफ रिटन क्रिटिसिज्म ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज, अ वर्क ऑफ आर्ट। दोस्तों इसका मतलब आप सब समझ गए होंगे। दोस्तों आपने इसका मतलब समझ लिया है तो जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। वेरी गुड, क्रिटिक। दोस्तों आपके सामने क्रिटिक लिखा है इसलिए आपने टाइप कर दिया, बट आपको उसका हिंदी मीनिंग भी मुझको देना है, क्रिटिक। चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं हम इसकी मीनिंग की। कहता है कि अ पीस ऑफ रिटन, ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज, अ वर्क ऑफ आर्ट। समझ गए? वेरी गुड। चलिए देखते हैं इसकी पिक्चर से आपको आई समझ आ जाए। ये देखिए पिक्चर, तो दिख रहा है आपको? कुछ समझ रहे हो दोस्तों इससे? दिख रहा है दोस्तों आपको? वेरी गुड दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर ये दोस्तों इसका मतलब लिखा हुआ था कुछ, यानी आलोचनात्मक लेख, इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों इसको हम यहाँ पर कहकर चल लेते हैं आलोचनात्मक लेख, यानी कि ऐसे लेख जिसको लिखने के बाद किसी के बारे में लिखें और वो देखे और उसको लग जाए बुरा। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं क्रिटिक। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बड़े रेस्पॉन्स आ रहा है आपका। गुड, वेरी गुड। ठीक है, समझ गए आप सभी? वेरी गुड। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अब आगे नंबर 7 की ओर। दोस्तों नंबर 7 कहता है अ डिजाइन और पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका हम क्या चलते हैं एम्बल। मीन्स आप समझ गए होंगे,
इसमें देखने के बाद आपको आसानी से सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं दोस्तों? चिन्ह। बहुत बड़े दोस्तों, क्या होते हैं? चिन्ह। एम्बल का मतलब दोस्तों हो सकता है चिन्ह। ठीक है, में आर डिजाइन, एक ऐसा डिजाइन और पिक्चर या पिक्चर जो रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, जो रिप्रेजेंट करती है आ कंट्री, एक राष्ट्र को, और एन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था को। दोस्तों ऐसे पिक्चर या हम कह सकते हैं ऐसा लोगो जो रिप्रेजेंट करता है एक किसी सिंबल को। ठीक है, किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। कोई पिक्चर हो दोस्तों, कोई भी पिक्चर, कोई डिज़ाइन जो किसी भी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहकर चल लेते हैं दोस्तों एम्बल, आई मीन्स चिन्ह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे अलग अलग कंपनी के लोगो हैं दोस्तों, ये एम्बल हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी का हर एम्बल होता है, तो उसी को दोस्तों हम रिलेट कर लेते हैं एम्बल से। ठीक है, आर डिजाइन और पिक्चर दैट रिप्रेजेंट अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज हियर। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों कहता है कि a member of a group who in Britain and the early part of the 20th century worked to get right for women to vote in political elections। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सफरगेट। क्या कहते हैं? सफरगेट। इसको हम रिलेट कर लेते हैं सफरगेट से। एक मेंबर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का एक सदस्य जो इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में इन द अर्लियर पार्ट है ऑफ द, किसका पार्ट है? 12th सेंचुरी यानी 20वीं सदी का पार्ट है। वर्कड टू गेट राइट फॉर वुमेन, यानी जो महिलाओं का जो अधिकार है दोस्तों वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस में। ठीक है, उसको हम दोस्तों कह सकते हैं सफरगेट। कहते हैं सफरगेट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी हमें इसके मीन्स बता दीजिए सफरगेट का क्या होने वाला। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हम इसको रिलेट कर लेते हैं सफरेज से। किससे कर लेते हैं? सफरेज। यानी हम इसको अगर यहाँ से इतना करें, इसको काट दें, ये भी चल जाता है सफरेज। ठीक है, इसका सिनोनियम इसको कह सकते हैं सफरेज। इसका दोस्तों सिनोनियम हो जाएगा सफरगेट का। तो चलिए दोस्तों बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड दोस्तों, सभी का आंसर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। इसका मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है जब वुमेन होती हैं उनको वोट देने का जो अधिकार होता है दोस्तों, क्योंकि वोट का जो अधिकार होता है उसको हम रिलेट कर लेते हैं सफरेज से या सफरगेट से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जितने भी वुमेन है यहाँ पर ब्रिटानिया में, तो यहाँ पर ये अपने हक के लिए लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं दोस्तों अपने राइट के लिए। ठीक है, अपने राइट्स के लिए दोस्तों यहाँ पर ये मांग कर रही है दोस्तों उसकी। ठीक है, उसका हम रिलेट कर लेते हैं सफरगेट से। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं 9th वर्ड की ओर। दोस्तों 9th वन वर्ड कहता है कि अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोजेस समबडी। ठीक है, अ पर्सन हु स्ट्रांगली अपोजेस समबडी, एंटागनोस्टिक। क्या कहते हैं? एंटागनोस्टिक। वेरी गुड दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? एंटागनोस्टिक। इसको हम रिलेट कर लेते हैं एंटागनोस्टिक से। ठीक है, बात करें इसकी पिक्चर की, तो पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं। सिंपल वर्ड है, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, एंटागनोस्टिक की पिक्चर है यहाँ पर, ये प्रोटोगनोस्टिक वर्सेस एंटागनोस्टिक, इसकी दोनों फाइट चल रही है दोस्तों। हाउ टू परफेक्ट द रिवल राइट। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी मीनिंग की, एंटागनोस्टिक की। इसका दोस्तों जो इसका परफेक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप वैसे तो आपको ये पिक्चर देखकर समझ आ जाना चाहिए कि क्या समझना चाहिए। एक है प्रोटोगनोस्टिक, एक है एंटागनोस्टिक। लेकिन जो वर्सेस है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इन दोनों को रिलेट करके चल जाता है। क्या करता है? रिलेट। इन दोनों को ये रिलेट। दोस्तों ये वर्सेस जो होता है दोस्तों, यहाँ पर दिख होगा आपको, यहाँ पर ये वर्सेस है दोस्तों, इसका काम रहता है दोस्तों दो पक्षों में विवाद करवाना। ठीक है, ये दो पक्षों में फाइट करवाना। तो वर्सेस है, इसका मीनिंग रहता है दो वर्गों में, दो पार्टियों में विवाद करवाना, या किसी भी खेल में जो खेल होता है उससे इसको रिलेट कर लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, फाइट से। दोस्तों हम इसको कह सकते हैं एंटागनोस्टिक को, ये विरोधी कह सकते हैं दोस्तों, विरोधी। ठीक है, विरोधी से ये रिलेट कर जाता है कभी। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। द नेक्स्ट वर्ड इज 10 वर्ड
द बिलीव दैट नथिंग हैज एनी वैल्यू, ठीक है, इसको कहते हैं निहिलिज्म। क्या कहते हैं? निहिलिज्म, ठीक है। वैसे तो आपको इसके मीनिंग से ही समझ गए होंगे जो मैंने पढ़ा था, ये द बिलीव दैट नथिंग हैज एनी वैल्यू, यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। एक कोई भी एक ऐसी वस्तु, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी XYZ कुछ भी ले लीजिए आप, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। वेरी गुड, नथिंग हैज एनी वैल्यू, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम रिलेट कर लेते हैं निहिलिज्म। किससे? निहिलिज्म, आई मीन शून्य। क्या होता है? शून्य, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इसकी ना कोई अपनी वैल्यू है, ना इसकी कोई अपनी वैल्यू है, ना इसकी कोई वैल्यू है। इनमें से किसी की भी चित्र की, मैं जो आपको आकृति दिख रही है, जो चित्र दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें किसी की भी अपनी कोई अपनी पहचान नहीं है, किसी एक की भी अपनी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों निहिलिज्म, ठीक है। द बिलीव दैट नथिंग हैज एनी वैल्यू, राइट। चलिए दोस्तों, ये थे आज के आपके मोस्ट टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपके सामने कवर कर ली है दोस्तों, बहुत ही आसानी से, वो भी विद पिक्चर्स दोस्तों। आई होप यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल के मेंबर नहीं बने हैं, तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों आपको, वहाँ से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।